सत्य प्रतिष्ठायाम वचन सिद्धि। कहते हैं कि कभी भी किसी सच्चे साधु की बात को हल्के में नहीं लेनी चाहिए। यदि उन्होंने भविष्य में होने वाली किसी भी घटना को लेकर यदि जरा सी भी जानकारी दी है तो उस बात को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था भविष्यवेता कलिकाल कल्पतरु महान जैन आचार्य भगवंत श्रीमद विजय दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा के समय में। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पवित्र योग साधना की उच्च स्थिति में पहुंचे हुए योगी को भूत भविष्य एवं वर्तमान का प्रत्यक्ष बोध हो ही जाता है। समय की पुस्तक का प्रत्येक पन्ना ऐसे महान व्यक्तियों के लिए पढ़ना सहज हो जाता है। दादा गुरुदेव ऐसे ही परम योगी थे जिन्हें भविष्य की घटनाएं स्पष्ट नजर आ जाती थी। विक्रम संवत 1941 गुरुदेव कुक्षी यानी मालवा में विराजमान थे। उन्हें ध्यानावस्था में स्पष्ट हुआ कि उपाश्रय के पास वाली गली में स्थित अंबाराम ब्राह्मण के घर आग लगी है। इसी बीच ध्यानावस्था में ही देखा कि एक कृष्णवदन धूल दूसरित ने द्वार पर 426 बार मुक्के मारे और फिर वह गली गली भागा। गुरुदेव का ध्यान एकदम से भंग हुआ। उन्होंने बाहर आकर आकाश की ओर देखा। उपाश्रय में लोग अभी जाग ही रहे थे। गुरुदेव को इस प्रकार गंभीर मुद्रा में आकाश की ओर देखने का कारण लोगों ने पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि वैशाखवदी सप्तमी को कुक्षी नगर में आग का भयंकर प्रकोप होगा। उस समय मानक चंद्र जी खूंट वाले, चौधरी ओपाजी, हीराचंद जी, जारोली रायचंद जी आदि लोगों ने जब यह बात सुनी तो बचाव की व्यवस्था का ध्यान रखा। कई लोगों ने गुरुदेव की बात पर भरोसा नहीं किया और होने वाली घटना से बेखबर रहे। कालांतर में दादा गुरुदेव विहार करके राजगढ़ आ गए। निश्चित समय वैशाखवदी सप्तमी संवत 1941 को कुक्षी में आग लगी। गुरुदेव अपना प्रवचन कर रहे थे और बीच में ही बोले कि अभी कुक्षी में भयंकर आग लग गई है। सचमुच कुक्षी आग की लपेटों में था। एक श्रावक प्रमुख के आग्रह पर गुरुदेव ने योग बल से उसे राजगढ़ में बैठे हुए ही कुक्षी की आग का दृश्य दिखा दिया। कई लोगों ने अलग से घुड़सवार भेजे तो गुरुदेव की बात सच निकली। कुक्षी की आग में लगभग 1500 घर जलकर खाक हो गए। इस अग्निकांड में सबसे ज्यादा नुकसान श्री संघ को हुआ। कुक्षी में ही शांतिनाथ जिनालय के पास विशाल ज्ञान भंडार था। वहां 30,000 से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ और 1235 ताड़पत्रियां थी। सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। गुरुदेव ने जैन संघ के प्रमुखों को चेतावनी के साथ अपनी भविष्यवाणी की बात अच्छे से समझा भी दी थी, किंतु उस समय हवा ऐसी चल रही थी कि कई लोग कुछ व्यक्तियों के भय से ग्रस्त थे। तो दादा गुरुदेव जैसे भविष्यवेता पुण्यात्मा की बात को उन्होंने नहीं मानी और बात को आई गई कर दी। परिणाम स्वरूप बड़ी हानि का सामना करना पड़ा। ऐसा ही कुछ एक बार और हुआ था। विक्रम संवत 1944 का अश्विन महीना। पूज्य श्री आहोर में विराजमान थे। एक दिन उनके पास सेठ बागमल जी, फुआ जी, कुंदनमल जी, जसरूप जी, जीत जी, सैसमल जी आदि श्रावक बैठे हुए थे। आपसी वार्ता के दौरान गोड़ी जी के मंदिर में 52 जिनालय की प्रतिष्ठा के लिए चर्चा चल रही थी। इसी बीच सेठ टीकमचंद जी आए तो उन्होंने पूछा, क्या बात है? जीत जी ने कहा कि यदि इसी वर्ष शुभ मुहूर्त निकल जाए तो प्रतिष्ठा कर ली जाए। वार्ता के दौरान अधिकांश लोगों की राय भी थी कि शुभ कार्य को आगे न टालते हुए और चालू वर्ष में ही प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न किया जाए तो अच्छा होगा। फिर सभी ने मिलकर गुरुदेव से शुभ मुहूर्त के बारे में पूछा तो मुनि रूप विजय जी ने बीच में ही कहा कि आने वाले साल करना ठीक रहेगा। दादा गुरुदेव लेखन कार्य में व्यस्त थे। उनका ध्यान रूप विजय जी की बातों पर गया तो लेखन बंद करके उन्होंने तुरंत कहा कि आने वाले साल आकाश साफ है। लोगों ने गुरुदेव की बात का मर्म समझा और चालू वर्ष में ही जिनालय की प्रतिष्ठा का निश्चय कर लिया गया। आपसी सहमति पर फाल्गुन कृष्ण पंचमी संवत 1944 का मुहूर्त निश्चित हुआ। निश्चित समय पर 951 जिन बिंबों की अंजन शलाका संपन्न की गई। प्रतिष्ठा कार्य में सम्मिलित सभी लोगों ने इस पुण्य कार्य का विविध प्रकार से लाभ लिया। सारा कार्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में बहुत ही आनंद से संपन्न हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आने वाला वर्ष यानी अगले वर्ष प्रसिद्ध छप्पनिया अकाल की भीषण त्रासदी लेकर आया, जिससे देश भर में जन जन की अपार हानि हुई। राजा और प्रजा दोनों को ही अपूर्व कष्ट का सामना करना पड़ा। गुरुदेव की दूरदर्शिता पूर्ण वाणी एक बार फिर से सत्य सिद्ध हुई। शायद गोड़ी जी के मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह संवत 1946 में होता ही नहीं और एक अपूर्व दुर्योग का सामना करना पड़ता। अकाल की भयावता के सामने प्रतिष्ठा आदि कार्यों के लिए किसको सूझ पड़ती।
दादा गुरुदेव की भविष्यवाणी ने इस प्रकार के दुर्योग को टाल दिया। श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी जितने महान साधु थे, उतने ही भविष्य दृष्टा भी थे। शुभ मुहूर्त की गहराई को जानने, समझने, समझाने वाले थे। अध्यात्म, योग, ज्योतिष का तो इनमें त्रिवेणी संगम ही था। ऐसे महान जैन आचार्य भगवंत का सानिध्य, मार्गदर्शन जैन शासन को हमेशा प्राप्त होता रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।